श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, लवकुश जन्म। देखिए, एक बार सीता बगीचे में घूमने के लिए गईं। वहां उन्होंने तोता और तोती की बातें सुनी। तोती तोते से कह रही थी कि एक दिन इस बगीचे में राम जी आएंगे जिनका विवाह सीता के साथ होगा। सीता ने उस तोती को बहेलिया से पकड़वा लिया और पूछा कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मेरा विवाह राम के साथ होगा। तोती ने कहा, सीते, वाल्मीकि जी ने ऐसा अपनी रामायण में लिखा है। सीता ने कहा, जिस दिन तुम्हारी यह बात सत्य हो जाएगी उसी दिन मैं तुम्हें पिंजरे से आजाद कर दूंगी, तब तक तुम पिंजरे में ही रहोगी। तोती उस समय गर्भवती थी। बार बार आग्रह करने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। उधर तोता तोती के वियोग में दुखी हो गया। उसने तोती के पिंजरे पर गिरकर अपना प्राणांत कर दिया। अब तो तोती को क्रोध आ गया। उसने सीता जी को श्राप दे दिया कि जैसे तुमने मुझे सोने के पिंजरे में कैद किया है, वैसे ही तुम्हें सोने की लंका में रहना पड़ेगा। और गर्भ समेत सिया जब हुई हो तो पति वियोग मोह सम दुख पई हो। जब तुम गर्भवती हो जाओगी तो तुम्हें भी पति का वियोग सहना पड़ेगा। ऐसा कहकर तोती ने अपने प्राण छोड़ दिए। आज मरकर वे दोनों अयोध्या में धोबी और धोबिन के रूप में अवतरित हुए। आपस में झगड़ा करके उन्होंने सीता को वनवास दिला दिया। राम ने लक्ष्मण के द्वारा गर्भवती सीता को जंगल में छुड़वा दिया। सीता जी को वाल्मीकि जी अपने आश्रम पर ले गए। वहां आश्रम में 2 बच्चों का जन्म हुआ कि दुई सुत सुंदर सीता जाए और लव कुश वेद पुराणन गाए। वेदों और पुराणों ने जिनका नाम लवकुश बताया है, वहीं विद्वानों का ऐसा भी विचार है कि सीता जी ने सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म दिया था जिसका नाम लव था। कि लव सुत सुंदर सीता जायो और कुश को वाल्मीकि सरसायो। उसको तो कुशा के द्वारा वाल्मीकि जी ने बनाया था। देखिए, एक बार की बात है, सीता जी ने लव को स्नान करवाया और पालनी में लिटा दिया कि एक बार जननी अनवाई और लवही दीन पलना पौड़ाई। सीता जी ने हाथ में घड़ा उठाया और नदी में पानी भरने के लिए चल पड़ी कि घट उठाई हृदय धरि धीरा और भरन चली सरिता मोहनीरा। वाल्मीकि जी उस समय ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। सीता जी ने उन्हें संकेत किया कि लव पालने में पड़ा है, इसका ध्यान रखना। कि कछु संकेत मुनि सिय दीना, कि कछु संकेत मुनि सिय कीना और ध्यान मगन तीन ध्यान न दीना। वाल्मीकि जी तो ध्यान अवस्था में थे। उन्होंने सीता की बात पर कोई गौर नहीं किया। रास्ते में सीता जी को एक बानरी मिल गई जो अपने बच्चे को छाती से लिपटाए हुए जा रही थी। कि सीता का दर्द बढ़ाने को बानरी एक आ जाती है, निज सुत को दूध पिला करके वो छाती से लपटाती है। अब तो ज्यों ये दृश्य सीता ने देखा, विचार किया इन पशुओं में कितनी ममता है जो अपने बच्चे को एक पल के लिए अलग नहीं करते, और मैं कितनी निष्ठुर हूं जो लव को पालने में छोड़ आई हूं। अरे मेरा पुत्र तो मेरे साथ होना चाहिए,
आज सजनों, कि यह दृश्य देखकर सीता को निज सुत की याद सताई है। पानी भरना तो भूल गई, घर से लब को ले आई है। सीता जी रास्ते से लौट पड़ी, आश्रम में पहुंची, पालने से लब को उठाया और उसे गोद में लेकर पानी भरने के लिए चली गई। इधर सज्जनों, ज्यों वाल्मीकि जी की आंखें खुली, उन्होंने देखा पालने में लब नहीं है। अब तो असमंजस में पड़ गए कि इत वाल्मीकि की आंख खुली, देखा तो सूना पलना है। असमंजस में पड़ गए तुरंत, सीता का कहाँ बोलना है। अरे सीता का पुत्र कहाँ चला गया। अब सीता आकर मुझसे पूछेगी कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। वाल्मीकि जी ने आज उषा को अभिमंत्रित करके एक पुत्र बना दिया और उसे पालने में लिटा दिया कि झट कुश को अभिमंत्रित करके तपबल से पुत्र बनाए दिया। फिर उसी तरह से मुनिवर ने पलने में उसे लिटाए दिया। तब तक पानी भरकर सीता जी आ गई कि तब तक आ पहुंची सिया, भरकर घट में नीर, पुत्र देख कर गोद में ऋषि हो उठे अधीर। वाल्मीकि जी ने देखा कि एक पुत्र तो सीता जी की गोद में है और दूसरा पुत्र पालने में लेटा है। तो यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया निविशेखा। दो बालक देखकर वाल्मीकि जी आश्चर्य में डूब गए। विचार करते हैं, क्या वास्तव में दो बालक हैं या मेरा भ्रम है। हाँ, दो ही बालक हैं। आज तो अब मुझे क्या करना चाहिए, एक बच्चे को मिटा देना चाहिए। और चले मिटाने के लिए ज्यों कुश को मुनिनाथ, आगे बढ़कर सिया ने पकड़ लिया चट हाथ। ज्यों मिटाने के लिए कमंडल से जल लिया, सीता ने वाल्मीकि जी का हाथ पकड़ लिया कि बोली अब तक था एक पुत्र, अब दो हो गए हमारे हैं। अब किसको कहूँ मिटा दीजिए, मुझको तो दोनों प्यारे हैं। सीता ने कहा अभी तक तो मेरा एक पुत्र था और अब मेरे दो पुत्र हो गए। अब मैं किसको मिटाने के लिए कह दूं, मुझे तो दोनों बच्चे अच्छे लगते हैं। रहने दो गुरुजी, किसी को मत मिटाओ, दोनों बच्चों की जोड़ी बनी रहेगी। इस तरीके से सीता जी के दो पुत्र हो गए। प्रथम दृष्टि से सीता का एक ही पुत्र था लब, दूसरी दृष्टि से लब और कुश उनके दो पुत्र हो गए। देखिए, यहां भी एक प्रश्न उठता है कि वाल्मीकि जैसे तपस्वी को यह बात कैसे नहीं मालूम हुई कि लब को पालने से उठाकर सीता जी जल भरने गई हैं। अरे, जिन्होंने श्री राम चरित्र का सारा भविष्य रामायण में पहले ही लिख दिया, वो क्या नहीं जानते थे। वाल्मीकि तो ब्रह्म के समान थे, उन्हें तो सारा भविष्य पहले से ही मालूम हो जाता था। इस दृष्टि से सीता जी ने एक पुत्र को नहीं बल्कि दोनों पुत्रों को जन्म दिया। हाँ, लौकिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वाल्मीकि जी सब कुछ जानते हुए भी अज्ञान बन गए और उन्होंने उषा के द्वारा उसकी रचना कर डाली। वह एक को मिटाकर सीता जी को की भावना जांचना चाहते थे कि देखें आखिर सीता जी के हृदय में कितनी ममता है। इसलिए दोनों चौपाइयां अपनी अपनी जगह पर सही हैं। प्रथम दृष्टि से लब सुत सुंदर सीता जायो और कुश को वाल्मीकि सरसायो। दूसरी दृष्टि से कि दुई सुत सुंदर सीता जाए और लब कुश वेद पुराणन गाए।
देखिए, दोनों बालकों को वाल्मीकि जी ने धनुर्विद्या की शिक्षा दी और सीता चरित्र सिखाया। वही सीता चरित्र लवकुश ने जाकर राम के दरबार में गाया। जब राम ने दिग्विजयी घोड़ा छोड़ा तो लवकुश के साथ युद्ध हुआ। सारे योद्धा लवकुश से परास्त हो गए। आखिर में राम स्वयं उनके साथ युद्ध करने के लिए गए। तो वाल्मीकि जी ने लवकुश से राम का परिचय करवाया। राम ने अपने बच्चों को हृदय से लगा लिया। अश्वमेध पूर्ण कर सीता जी को अयोध्या में बुलवाया। सीता तो भूमि की पुत्री थी, वे भूमि में ही चली गईं। राम ने चारों भाइयों के पुत्रों को राज्य बांट दिया और संन्यास ले लिया। इसके बाद परम धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।